हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 1.2। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से कंप्लीट कराया है और उसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाके आप सीरियली देख सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। ए नंबर है 1/3। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा पहले समझ लो योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम बच्चा उसको कहते हैं जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से जोड़ते हैं, योज करते हैं, तो इक्वल टू 0 आ जाए। समझो ए, ठीक ना, जरा गौर करना। ए कोई संख्या है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात में सेम संख्या से जोड़ देंगे लेकिन माइनस में, तब ना कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, 1 नहीं, मतलब 1 अगर हम लिखे तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ेंगे -1, तब ना प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 0। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे योज प्रतिलोम के बारे में। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 का योज प्रतिलोम। तो सेम संख्या होगा लेकिन माइनस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 1/3 का योज प्रतिलोम आपका -1/3 हो जाएगा। तभी दोनों संख्या को आपस में जब जोड़ेंगे, सेम संख्या को जब जोड़ेंगे, दोनों प्लस माइनस में रहेगा तो कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिएगा। अगला है -5/9। तो हम लोग लिख देंगे कि -5/9 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा। देखो माइनस में है तो हम लोग प्लस में लिख देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा योज प्रतिलोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है -11। तो -11 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 0। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 9/-7। तो 9/-7 का योज प्रतिलोम हो जाएगा 9/7, क्योंकि माइनस जो नीचे में रहता है वो ऊपर में ही मान्य होता है। ठीक है, ऊपर में ही समझा जाता है। तो -9/7 हुआ तो इसका हो जाएगा 9/7। क्लियर। अब बोलोगे सर माइनस नीचे तो ऊपर कैसे होता है, इसका रेशनलाइज किया जाता है। -9/7 है ना, तो इसमें गुना कर देता है कि ऊपर में भी नीचे में -1 से गुना तो ऊपर में भी -1 से गुना, तो हो जाएगा यहाँ -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह करके रैशनलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा युग्म समवर्त है। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें। सिर्फ हाँ और नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, ये लोग तो बना तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले जान लेते हैं समवर्त गुण किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, आपके बुक में ही दिया गया है। तो बच्चा यहाँ देखो समवर्त गुण, आखिर समवर्त गुण किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जरा सा समय लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, तो योग में समवर्त गुण, योग मतलब जोड़ में, ठीक ना, जब जोड़ेंगे तो देखेंगे समवर्त गुण क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया परिमेय संख्या के योग निकालना हम सीख चुके हैं। परिमेय संख्या आखिर किसको बोलते हैं जरा जान लो। देखो हमने लिखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। Q = नॉट 0 हो और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक ना, पूर्णांक बच्चा किसको बोलते हैं, पूर्णांक -1, 0 और +1। ठीक ना, धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या हो, -2 भी हो जाएगा। इसी सब को पूर्णांक कहते हैं। ये सब तो आप लोग जानते होंगे पर बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं, मतलब कोई भी भिन्न रहा, ये आपका भिन्न रहा, ये परिमेय संख्या -3/4 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो यही कह रहा है कि परिमेय संख्या का हम लोग जोड़ निकालने सीख चुके हैं। तो कुछ परिमेय संख्या के युग्म के योग ज्ञात करते हैं। तो देखो A/B यहाँ पे दिया हुआ, एक परिमेय संख्या 3/4 है और दूसरा परिमेय संख्या देखो C/D दिया हुआ है, जैसे -5/7 है। जब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1/28। ठीक है, तो क्या प्राप्त परिमाण का परिमेय संख्या है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो लिए परिमेय संख्या लिए, ठीक है 3/4, और दूसरा जो लिखे हैं -5/7 वो भी परिमेय संख्या। अब दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 1/28।
ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी तो एक परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, -8/3 है जो कि एक परिमेय संख्या है, -4/5 है ये भी एक परिमेय संख्या है। तब जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा फाइनल आंसर आता है -47/40 और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो वही कह रहा है क्या प्राप्त परिमाण एक परिमेय संख्या है, तो देखेंगे हाँ। तो बच्चा यहाँ गौर करना, संवृत्त गुण उसको कहते हैं जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाता है और जो आपका प्राप्त होता है परिणाम वो भी अगर परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे संवृत्त गुण यहाँ पे हुआ। ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ पे पढ़ लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है, इसे संवृत्त गुण कहा जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार किसी भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे, अगर पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे संवृत्त गुण लगा है। ठीक ना, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अतः परिमेय संख्या के योग के अंतर्गत संवृत्त है। योग के अंतर्गत क्या है? संवृत्त है। किसी भी परिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? परिमेय संख्या ही होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा है। परिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या a बटा b तथा b बटा c को जब जोड़ा जाता है a बटा b प्लस c बटा d तो भी एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? संवृत्त गुण लागू हुआ है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। उसी प्रकार व्याकलन में जब हम देखेंगे, व्याकलन मतलब होता है घटाव। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे, चलो यहाँ उतना पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे देख लो 3/5 है और इसको जब घटाएंगे 2/15 से, देखो घटा रहे हैं तो 7/15 आ गया, तो यहाँ पे क्या प्राप्त परिणाम क्या आया? परिमेय संख्या ही आया। हाँ, उसी प्रकार जब देखेंगे, जब पहला परिमेय संख्या को दूसरा परिमेय संख्या से घटाया जाता है, व्याकलन किया जाता है, तो भी यहाँ पे 29/21 आया है, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, मतलब उपरोक्त अर्थात दो परिमेय संख्या जब हम घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या होगा। तो यही चीज कह रहा है कि संवृत्त गुण आपका जोड़ में भी लागू होता है, योग में भी और व्याकलन में भी लागू होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म संवृत्त है अथवा नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देना। तो सारा जो युग्म है सब आपका परिमेय संख्या है। देखो 2/7 है और फिर है 3/4, ये दोनों परिमेय संख्या जब ये दोनों को जोड़ेंगे, या दूसरा है 3/4 और 2/7, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो हम क्या लिख देंगे? हाँ, संवृत्त गुण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का A, B, C और D चारों में हो जाएगा हाँ, संवृत्त गुण लागू होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का जोड़ को हो या घटाव को हो, परिमेय संख्या ही होता है। अब बात रही आपकी बुक के आंसर की, जो कि आपका दिया हुआ है क्या? A और B दिया हुआ है और C और D दिया हुआ है नहीं, जो कि आपका एकदम गलत है। ठीक ना, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द मैथमेटिकल रूल, आपका चारों जो रहेगा वह संवृत्त गुण लागू होगा। तो चारों में आप लोग सिंपली हाँ करके लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, किताब में ऐसा क्यों दिया गया है? तो किताब में आपका न्यू सिरे से दिया हुआ है। देखो पिछले क्लास मतलब जब किताब बदला नहीं था, इसके पिछले वाले जो एडिशन था बुक का, उसमें ये जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल कर उसके परिणामों की तुलना कीजिए, ये प्रश्न था। तो ये प्रश्न रहता तो दोनों को हल करेंगे और तुलना करेंगे, लेकिन आपका जो प्रश्न है इस वाले में, इसमें युग्म बोला है संवृत्त है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है चारों जो है वो होगा। ठीक है, अब हम पुराना क्वेश्चन लेके चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल कर परिणाम की तुलना कीजिए। अब जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो चलिए तुलना कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों का हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 4 और 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे, तो 7 चौक हो जाएगा 28 हम लिख देंगे। भिन्न का जोड़ तो आता है ना परिमेय संख्या का। इतना मैं बोलने का मतलब यही था कि आप लोग क्वेश्चन समझिए, सीखने पे फोकस कीजिए। ठीक है, करेक्ट आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग सीखें। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, 7 को जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, ठीक ना, 4 बार में गया और ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा? 4 7 28, 7 बार में जाएगा और ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे। ये तो आता ही होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 28 और ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 7 का 7 14 7 21। तो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा?
आ गया 29/28, इस साइड 29/28 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो वही चीज़ होगा, 28 हो जाएगा। ये हम डिटेल से बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाते देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 28 और यहाँ पे 21 प्लस 8 हो जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा 29/28। तो दोनों परिणाम बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न था आपके पिछले किताब के अनुसार कि प्रत्येक के दोनों भागों को हल कीजिए, हमने हल किया और तुलना कीजिए। तो हम लोग क्या तुलना किए कि हाँ दोनों समान है, हाँ दोनों समान है, ठीक ना। पिछला किताब का जो आंसर है इस बार भी दे दिया है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि समविर्त है तो समविर्त तो होगा, सारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन सब समविर्त है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, ऐसे ही हल कर लेते हैं सब में। और रही बात है इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग सिर्फ लिख दीजिएगा कि हाँ समविर्त गुण है, ठीक ना। इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लिख देंगे कि हाँ समविर्त युग्म है, ठीक ना। युग्म, हाँ युग्म समविर्त है, ऐसे लिख दीजिएगा, आपका बस आंसर हो जाएगा। हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं आपके पुराने किताब के अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी का दूसरा अब। तो अगला क्वेश्चन इसका यही था कि 5/9 और 11/6, सॉरी -6/11, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकालने तो जानते ही होंगे, 99 कर लीजिएगा, ये दोनों को आपस में गुना कर दो जब अलग अलग संख्या रहता है। तो 9 कितना बार में जाएगा, 9 घर में जाएगा, तो 9 लिख देंगे। मतलब 9 का कितना घर में आता है, 9 का भाग देना है 99 से, तो 9 बार में आ जाएगा और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या 5 से। फिर यहाँ देखो प्लस माइनस हम माइनस लिख देंगे और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, 11 को जब हम 11 को, हाँ 11 को जब 99 में करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 11 नाम 99, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया ना, 9 कितना बार में चलेगा, सॉरी यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 बार में जाएगा। 9 को जब भाग देंगे 99 में तो 11 बार में जाएगा, फिर गुना कर देंगे यहाँ पे 6 से, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लस माइनस, हमने यहाँ माइनस लिख दिया। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 99, यहाँ आ जाएगा 55 और माइनस 9 छक कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा। तो बच्चा आ जाएगा 1/99, यही आ रहा है ना, 54 ही होता है। तो अब उसी प्रकार दूसरा वाला जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 99 आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, -9 गुना -6 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11 गुना 5, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। तो यहाँ 99 हो जाएगा, यहाँ पे 9 छक -54 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11 पचे 55। तो इसका भी आंसर जब आएगा तो 1/99 आ जाएगा। तो जब हम तुलना करेंगे तो लिख देंगे कि हाँ दोनों समान है, यही हो जाएगा। और समविर्त तो सब में होगा, क्योंकि समविर्त देखो ये दोनों परिमेय संख्या का आ रहा है, परिमेय संख्या ही, दोनों परिमेय संख्या है तो समविर्त तो होगा। लेकिन हम यहाँ पे तुलना कर दे रहे हैं आपके पुराने बुक के हिसाब से, ठीक है। इस बुक के हिसाब से सिर्फ आप लोग को लिख देना हाँ 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 करके, चारों ऑप्शन में हाँ 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 कर दो, बस आपका आंसर हो गया। लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो हमने यहाँ पे पुराना वाला जो बुक है उस हिसाब से कर दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सी नंबर। तो सी नंबर आपका ये भी हो जाएगा हाँ समविर्त है, ठीक है। आप लोग आंसर लिख दीजिएगा हाँ समविर्त युग्म है, युग्म समविर्त है। लेकिन हम पुराने बुक के हिसाब से बना रहे हैं तो ये दोनों को चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक ना, 91 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो अब 13 7 बार में चल गया तो यहाँ 7 लिख देंगे और गुना कर देंगे किससे, गुना कर देंगे आपका 12 से, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस 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 आप लोग को पता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस। फिर 7 13 बार में चल जाएगा, 7 13 91 हो जाएगा। तो 13 से कर देंगे और गुना कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, यहीं पे हमने कर दिया। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 91, फिर 12 सत्ते कितना हो जाएगा, हो जाएगा 84, 12 सत्ते 84, फिर प्लस हो जाएगा 13 पचे कितना हो जाएगा, 13 पचे 85, सॉरी 13 पचे 65, 85 लिख दे रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ तो 5 4 हो जाएगा 9 और 8 6 हो जाएगा 14, ठीक ना, यही आ रहा है आपका। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा वही हो जाएगा 91
अब यहाँ पे देखो 7 को जब 91 में करेंगे तो कितना बार में चलेगा, 13 7 91 मतलब 13 बार में चल जाएगा, 13 लिख देंगे और गुना हो जाएगा ऊपर वाला संख्या क्या है -5, तो यहाँ -5 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे माइनस। अब हम गुना करेंगे 13 को जब 91 से गुना करेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 7 बार में, और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या क्या है बच्चा, 12 है, 12 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 91 और 13 पचे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, लेकिन देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब 7 को 12 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो 84 लिख देंगे, लेकिन माइनस इसमें भी है तो -7 में गुना जब 12 से करेंगे तो -84 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो जोड़ हो जाएगा, 91 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जब जोड़ देंगे 149 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। एक देखो धनात्मक है, एक है ऋणात्मक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं, दोनों समान नहीं है। ठीक है, दोनों समान नहीं है, लेकिन समविर्त गुण है, ये याद रखिएगा, दोनों युग समविर्त है क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है और इसका जो व्याकलन किए तो परिमेय संख्या ही आया है। ठीक है, दोनों समविर्त गुण है, लागू हो रहा है, सब में हाँ हो जाएगा, लेकिन दोनों समान नहीं है, तो आपका आंसर में यही चीज़ दिया हुआ है। सॉल्व करके आपको तुलना करने बोला था, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो बदल गया है। तो बच्चा अगला क्वेश्चन यही है। तो आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर जब सब में हाँ 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 ही होगा, समविर्त गुण ही होगा, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों भेजा खराब कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक ना, तो सीखिए मन लगा के, ठीक ना, इसलिए हम अच्छे से डिटेल से बता रहे हैं। मेरे हर क्लास में आप लोग को ऐसे ही डिटेल से मिलेगा, हमें सिखाने के लिए आए और रटवाने के लिए नहीं। रटना है तो आप लोग को बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम पास तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सीखता बहुत कोई कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए बना लेते हैं इसको। तो इसको सिंपली कर देंगे, 13 और 3 का जब लॉसो निकालेंगे तो 26 33 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 और गुना हो जाएगा -2, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट प्लस ही बदल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम 13 को जब 39 में करेंगे तो 3 बार में चल जाएगा और गुना ऊपर संख्या 8 से हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे हम प्लस लिख चुके हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं बचा अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 39, 13 का 13, 13 दूनी 26, लेकिन माइनस में, क्योंकि 13 को जब -2 से गुना करेंगे तो -26 हो जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे, 8 का 8 16, 8 तिया 24, तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 26 में 24 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2, लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, बड़ा वाला संख्या आपका 26 है, उसमें माइनस लगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 39, जब 13 को 13 तिया 39 हो जाता है तो 3 से गुना हो जाएगा और गुना कर देंगे -8 से, ठीक ना, ऊपर वाला संख्या से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर 3 को जब गुना करेंगे 39 में कितना बार में जाएगा, 13 बार में, तो 13 गुना ऊपर वाला संख्या 2 से कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 39, 13 8 का 16, 8 तिया 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि 8 -8 को जब 3 से गुना करेंगे तो माइनस लग जाएगा ना इसमें। फिर -13 को जब 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 होगा, लेकिन माइनस में होगा। अब हम लोग जानते हैं बच्चा, नीचे तो 39 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस आप लोग को प्लस हो जाता है, तो प्लस जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 50 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। अब बताओ दोनों संख्या क्या बराबर है, देख के बताओ। अरे नहीं, दोनों बराबर नहीं है, अतः हम लोग लिख देंगे कि नहीं, दोनों समान नहीं है, दोनों समान क्या है जी, नहीं, दोनों समान नहीं है, नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों समविर्त गुण है, ठीक ना, आपके क्वेश्चन के हिसाब से दोनों समविर्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। योग के, ठीक ना, क्या है, योग, योग मतलब जोड़, जोड़ का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय के बारे में आप लोग पिछले क्लास में अच्छे से पढ़े हैं, क्रम को बदल दिया जाता है। तो चलिए बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रम बदलेंगे तो पहला हम लिख दे रहे हैं 7/5, योग का बोला है ना तो हम योग लिख देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना, 7/5 और यहाँ पे हो जाएगा 3/8। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं।
तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चा। तो 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 40। तो हम यहाँ पे 40 लिख दे रहे हैं। आता है ना भिन्न का जोड़, सीख से ही सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब 5 को जब हम भाग देंगे 40 में, कितना बार में जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 घर में चल जाएगा तो 8 लिख देंगे और गुना कर देंगे ऊपर वाले संख्या से। तो ऊपर वाला संख्या क्या है, -7, तो -7 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 को कितना भाग देंगे, कितना बार में 40 चल जाएगा, 5 बार में, तो 8 पंचे 40 हो जाता है तो 5 लिख देंगे और ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं पर आप लोग को समझाने के लिए हमने कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा 40 और जब 7 को 8 से गुना करेंगे तो 30 अठी 56, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे, लेकिन बच्चा माइनस में, क्योंकि -7 है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है और 5 दिया हो जाएगा 15, ठीक है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो जोड़ देंगे तो 56 और 15, एक में प्लस है एक में माइनस है, मतलब जाहिर सी बात है हमको घटाना है तो घटा देंगे 56 में 15 को। तो 6 में 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। माइनस बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा हुआ है, 56 में माइनस लगा हुआ है ना 15, तो माइनस हो जाएगा और ये 40 आ जाएगा, ठीक है। मेरा ये यहाँ पे ये आया -41/40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रम बदल देंगे। तो क्रम चलो बदल दो, पहले हम 7/5 पहले लिखे थे, अब 3/8 को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/8 और प्लस कर देंगे हम लोग किससे, -7/5 से, ठीक है। चलिए दोनों को अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा जी, यहाँ पे फिर वैसे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, हमने लिख लिया। उसका देखो 8 पंचे 40, 5 घर में जाएगा तो 5 लिख देंगे, ऊपर में गुना कर देंगे किससे, 3 से, ठीक है। बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो बच्चा, लिख दिया हमने। अब देखो 5 को जब भागा देंगे 40 में कितना बार में जाएगा, 8 बार में, तो 8 लिख देंगे और गुना कर देंगे किससे, ऊपर वाला संख्या। ऊपर वाला संख्या क्या है जी, -7 है, तो -7 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे 5 को 3 से, तो 5 दिया हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब 8 ही सती गुना करेंगे तो 8 ही सती हो जाएगा, 5 पर 6 56, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, माइनस को जब 8 से गुना करेंगे तो माइनस ही ना होगा, तो यहाँ पे -56 हो जाएगा और नीचे लिख देंगे हम लोग 40, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये समझ गए होंगे। हम यहाँ पे क्या किया, 8 को जब 7 से गुना किया 8 सती 56 हो जाएगा, लेकिन 7 में माइनस है तो माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा। अब जब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जाहिर सी बात हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो जब इसमें हम लोग घटाएंगे तो बड़ा वाला संख्या 56 है, उसमें 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4, और बड़ा वाला संख्या में ही माइनस लगा तो -4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 40। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या देखें कि क्रम जब बदल दिए तो मेरा आंसर सेम आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे कि -7/5 प्लस 3/8 बराबर है किसके, 3/8 प्लस -7/5 के। तो यहाँ क्रम विनिमय गुण प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख देंगे अब कि क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं -5/8 है और -9/13 है। सेम वैसे ही हल कर लेंगे और चलिए बनाते हैं अब इसको। यहाँ पे देखो दोनों संख्या को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में क्रम बदलेंगे। तो 13 और 8 का, 8 और 13 का आपका लॉसो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 अठे 104, 13 अठे 104 ही ना होता है बच्चा, कि नहीं होता है, 13 अठे 104, ठीक है। अब जब 8 को 104 में हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में चल जाएगा जी, तो 8 का 8, 8 का 16, 8 24, मतलब 13 बार में, 13 बार में 8 का भागा लग जाएगा और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या से। ऊपर वाला संख्या क्या है, -5, तो हमने -5 से गुना कर दिया। अब बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 13 को जब हम गुना करें, भागा देंगे 104 में, कितना बार में चल जाएगा, 8 बार में, तो 8 लिख देंगे और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या। तो ऊपर वाला संख्या आपका -9 है, कर दिया हमने बच्चा। तो यहाँ पे हो जाएगा 104। अब देखो 13 पचे कितना होता है, 13 पचे होता है आपका 65, तो यहाँ पे 65 लिख देंगे। लेकिन देखो बच्चा यहाँ पे माइनस है तो -5 गुना करेंगे तो -65 हो जाएगा। अब देखो 9 अट्ठी कितना हो जाएगा, 9 अट्ठी हो जाएगा आपका 72, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस का गुना हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब ये दोनों को हम लोग
लिख देंगे 104 और सॉल्व कर दो तो 5 माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 6 7, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, लेकिन दोनों जगह माइनस है इसलिए माइनस 137/104। ठीक है, अब चलिए क्रम बदल देते हैं इसका। अब करेंगे -9/8 प्लस -5/13, कुछ 9/13 इधर 13 हो जाएगा जी, और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, सॉरी मेरा गलती, इतना तो आप लोग माफ़ कर ही देंगे, उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 104 सेम होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना बार में चल जाएगा 13 8 और गुना हो जाएगा -9 से, फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे। उसके बाद हम लोग कर देंगे क्या, जब हम 8 को भागा देंगे 104 में तो 13 बार में चल जाएगा, और गुना कर देंगे इस बार किससे, ऊपर वाला संख्या से। तो ऊपर वाला संख्या क्या है -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 104 हो जाएगा। अब 9 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही होगा, और 13 पचे 65, तो 65 लिख देंगे। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104 और ऊपर हो जाएगा 137। आप लोग जोड़ लीजिएगा, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे वैसे लिख देंगे -5/8 प्लस -9/13 बराबर है -9/13 प्लस -5/8, अतः क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है। ठीक है, सत्यापित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है सी -2/7 और 12/-35। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2/7 प्लस 12/-35। देखो माइनस जो है नीचे में ये वो तो ऊपर पहुँच ही जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 35 का एलसीएम लो बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो पता है एलसीएम लेना तो आता है। चलिए दिखा देते हैं इसको बना के। 7 और 35 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितने जाएगा, 7 से चल जाएगा, 7 का 7, 7 पचे 35, फिर 5 बार में 1 1 आ गया। देखो नीचे 1 1 आ गया, तो 5 सत्ते कितना आ जाएगा इसका, 35 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ गया 35। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 35। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 को जब भागा देंगे 35 से तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 लिख देंगे ऊपर में और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या -2 से। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सिंपली मतलब ऊपर में माइनस चल गया, इतना आप लोग याद रखिएगा, ऊपर माइनस चल गया तो हम यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं। उसके बाद 35 को जब 35 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में, और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या। ऊपर वाला संख्या क्या है, 12, 12 नहीं -12 है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऊपर चल गया है। तो अब यहाँ पे बच्चा लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 और 5 दूनी हो जाएगा 10, लेकिन माइनस में, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, और टोटल इसका आ जाएगा कितना, 22/35। देखो माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसको क्रम बदल के। अब तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12/-35 और प्लस कर देंगे -2/7। तो सेम वैसे करेंगे, ये दोनों का एलसीएम तो अभी हमने देखा है 35 आया है। आप लोग चाहे तो यहाँ डायरेक्ट बना सकते हैं, 35 का 35 और 12, डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, पर हम कर ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना -12, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 गुना -2। तो वही चीज़ आ गया, यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ -12 और -10 आ गया, तो आ जाएगा -22/35। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों बराबर आया, तो अतः हम लोग लिख देंगे यही चीज़ कि -2/7 प्लस 12/-35 बराबर है 12/-35 प्लस -2/7 के। ठीक है, अतः क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो अगला प्रश्न ये रहा, सेम प्रश्न है, एक उसमें सिर्फ आगे में माइनस इसमें लगा हुआ था, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। सेम तरीके से बनेगा, तो चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सेम तरीके से कर लेंगे। 7 और 35 का जब लॉसो निकाले थे तो 35 आ गया था। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे नीचे है, इसको ऊपर ही समझेंगे, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब 7 पचे 35 और 5 बार में चल गया, और 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे माइनस है ना ऊपर में, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और 35 से का 35 और 35 को जब 12 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, डायरेक्ट कर रहे हैं ठीक ना, 7 को भागा दे दिए 35 से तो 5 बार में गया, और 5 को 2 से गुना कर दिए तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 35 को जब 35 से भाग दिए तो 1 हुआ, और 1 को जब 12 से गुना किया तो 12 हुआ, लेकिन देखो नीचे माइनस है तो माइनस ऊपर पहुँच गया।
तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2/35। ठीक है, अब चलिए इसी को बदल देते हैं, क्रम बदल दो। तो यहाँ 12/-35 लिख दो, फिर प्लस लिख दो 2/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम 35 लिख दो, माइनस जो है वो ऊपर पहुँच गया तो यहाँ हो जाएगा -12 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7×5 = 35, 5 दूनी 10, यही हो गया। तो फिर आ गया -2/35। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों आपस में बराबर है क्रम बदलने पे भी। तो यही चीज़ लिख देंगे, क्रम बदलने पे भी बराबर आया, अतः लिख देंगे कि क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये तो आप लोग क्लास 6 से ही बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ देखो एलसीएम बोल रहे हैं, RHS और LHS के थ्रू बन जाएगा, बायां पक्ष दायां पक्ष हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर है कि -2/3 है, प्लस 3/5 है, प्लस -5/6। चलो ये सब पढ़ेंगे बेकार, हम डायरेक्ट बनाते हैं, हल करते हैं, ठीक ना। तो हल कर लेते हैं। तो इस साइड जो आपका राइट हैंड है इसको बोलते हैं RHS, तो इसको हम लोग दायां भी लिख सकते हैं कि दायां पक्ष, हम लोग तो हिंदी से बना रहे हैं ना, तो दायां पक्ष हमने लिख दिया, और इस साइड को हम लोग क्या लिख देंगे, बायां पक्ष। ठीक ना, तो यहाँ दायां पक्ष हो गया और यहाँ हम लिख देंगे बायां पक्ष। अपने हाथ के अनुसार चलिएगा, ठीक ना, जो आपका दायां है वही दायां हो जाएगा, जो बायां है वही बायां हो जाएगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बच्चा बायां पक्ष में क्या है, -2/3 है, प्लस ब्रैकेट है 3/5 प्लस -5/6, यही है। ठीक है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, देख लेते हैं क्या बराबर है। बराबर है किसके, जो कि दायां पक्ष -2/3 प्लस 3/5 और प्लस -5/6। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा लोग क्या करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो बॉडमास फार्मूला के अनुसार पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -2/3 का रहने ही देंगे, फिर प्लस कर देते हैं। चलो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 5 और 6 है, ठीक ना, 5 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 छक हो जाएगा 30, हो गया, 5 छक हो जाएगा 30, और 5 को जब 30 में हम भाग देंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 6 घर में चल जाएगा। 5 छक 30, 6 घर में चल जाएगा, और उस 6 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर दिया जाता है। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 6 का 6 12, 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे आप क्योंकि बड़े क्लास में आगे हो। तो 5 छक 30, 6 घर में, और 6 का 6 12, 18 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 6 को जब भाग देंगे 30 में तो कितना बार में चल जाएगा, 5 बार में, 6 पंचे 30, और 5 को -5 से गुना कर दो तो 5 5 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, हो गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, पहले इसी साइड को सॉल्व कर लेते, उसके बाद उधर करेंगे। तो -2 यहाँ पे 3 हो गया, ये दोनों को सॉल्व करो तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा जी, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 25 में 18 को क्या करना है, घटा देना है। देखो 25 माइनस में है और 18 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 25 में 18 घटा दो, कितना हो जाएगा, 18 19 20 और 5 मतलब 7, 7 बाय हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, बड़ा वाला संख्या 25 है और 25 में माइनस लगा है, इसलिए -25 हो जाएगा। ठीक ना, इतना उम्मीद करूँगा, कर ही सकता हूँ कि आप लोग को आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे 3 है और 30 है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो ये दोनों का एलसीएम बच्चा निकालने तो आता है, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को जब भागा देंगे 30 में तो 10 बार में जाएगा, 3 दहें 30 होता है, तो 10 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे तो 10 दूनी हो जाएगा 20, लेकिन माइनस में लगा हुआ है इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके 30 को जब 30 से गुना भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक को जब -7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -7, सिंपली। तो बच्चा अब यहाँ पे सॉल्व करके मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा 30 और ऊपर में आ गया -27। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपका जो बायां पक्ष है वो बराबर मतलब सॉल्व हो गया। अब चलिए दायां पक्ष देख लेते हैं। तो दायां पक्ष में बच्चा क्या क्या, ये दोनों बराबर है, लास्ट में देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही। तो 3 5 15 हो जाएगा आपका एलसीएम लॉसा। अब 3 को जब 15 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 3 5 15, और 5 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस में। उसके बाद यहाँ पे प्लस है। अब देखो यहाँ पे 5 को 15 बार में भाग दो, 15 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 घर में गया, और 3 को 3 से गुना कर दो तो 3 का 3 6, 3 तिया 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद।
और यहाँ पे प्लस क्या है -5/6 लिख दे रहे हैं। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, -10 में जब 9 को जोड़ देंगे तो -10 में जब 9 को जोड़ देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक ना। क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो आप लोग को आता ही होगा अब। और यहाँ पे हो जाएगा 5/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पे। ओ सॉरी, -5/6 है ना, -5/6 हम लिख देंगे। अब देखो 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 6 का एलसीएम 3, 3×5 = 15, तो इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आया, डायरेक्ट तो हमको समझ में आ गया है। तो देखो 6 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 से चल जाएगा, 3 दूनी 6, 3×5 = 15, ठीक है। अब जाएगा नहीं जाएगा तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो गया। कितना आ गया एलसीएम, 30। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ, अब तो नहीं कटेगा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अच्छा 2 से काट दे रहे हैं तो 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 हो गया, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 आ रहा है एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 30 लिख दिया। अब बच्चा देखो 15 को 30 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में, 15 दूनी 30, और 2 को जब -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 को 30 से भाग दोगे तो कितना बार में चलेगा, 6×5 = 30, 5 घर में, 5 को 5 से गुना कर देना तो 5×5 = 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगवा इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो अब बच्चा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 और ऊपर आ जाएगा -27। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष जो है बराबर है किसके, दायां पक्ष के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और यही तो सत्यापित करना था कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, b 3/4 - 2/5 ऐसे करके है, ठीक है। तो वैसे हम लिख देंगे बायां पक्ष दायां पक्ष, तो बायां पक्ष की जगह लिख देंगे। अब चलिए बायां पक्ष को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, हाँ जी सॉल्व करो ना। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 होगा। तो 20 लिख देंगे। उसके बाद 4 को जब भाग देंगे 20 में तो 5 बार में जाएगा, तो 5 लिख देंगे और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 को भाग देंगे तो 4 बार में चल जाएगा और गुना कर देंगे -2 से, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और ये ब्रैकेट बंद, उसके प्लस कर देंगे -7/10, यही है। तो अब आगे बच्चा इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे बच्चा क्या आ गया, यहाँ पे 20 हो गया, 5 तिया हो गया 15, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दो, फिर 5 चौक 4 दूनी 8 है, लेकिन गुना जब होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। और प्लस यहाँ पे लिख देंगे -7/10। अब इसको और एक स्टेप जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 है और इसमें घटाना है 8 को, ठीक ना, ये ना है +15, प्लस माइनस माइनस करना है। तो 15 में 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7/ यहाँ पे 20। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस यहाँ माइनस कर दो, ठीक ना, प्लस माइनस माइनस, -7/10। क्लियर। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा इसका लॉसा। अब 20 को 20 से जब भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को ऊपर वाला संख्या से गुना कर दो, 7 से गुना कर दो, फिर यहाँ माइनस रखा हुआ माइनस कर दो। 10 को जब 20 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 10 2 हैं 20 होता है ना, 10 2 हैं 20, तो गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या क्या है, 7 है, कर दिए। तो अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ 7, यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब जब ये दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे जी, हो जाएगा -7/20। क्लियर, -7/20। तो इस साइड मेरा बायां पक्ष जो है वो बन गया है। अब चलिए दायां पक्ष सॉल्व करते हैं। तो क्या इसके बराबर है, तो हम बराबर पहले लिख दे रहे हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया जाता है, इसलिए 3/4 को 4 ही रहने देंगे, फिर यहाँ प्लस कर देंगे। चलिए ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। तो 5 है 10 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 10 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब 5 को जब 10 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या क्या, -2 से, गुना हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दो, फिर 10 को जब 10 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या क्या है, -7 है।
हो गया। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। अब बराबर है क्या इसके, अभी समझ में नहीं आएगा, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 को जब -2 से गुना कर देंगे तो 4 लेकिन माइनस में, और फिर 7 को जब 1 से गुना कर देंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्लियर। बोलोगे यहाँ पे प्लस है, सारे प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। ठीक है, तो अब बच्चा यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 3/4, और यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दो। उसका 7 और 4 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, मतलब 11/10 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे समझ में, इतना दूर तो आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 है और 10 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मतलब 20 आ जाएगा। 20 कैसे आएगा, चलो निकाल देते हैं, जिसका निकालने का जरूरत रहता है उसको हम निकाल देते हैं। देखो 4 और 10 को जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 2 1 2 हो गया, 5 उतर जाएगा, फिर 5 1 5, 1 1 आ गया ना नीचे, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, हमने बताया था ना 20 आ जाएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग लिख देंगे 20। 4 को जब 20 से भाग देंगे तो 5 बार में चल जाएगा, 5 चौक 20, और गुना ऊपर ला संख्या से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दो। फिर 10 को जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, और गुना कर देंगे ऊपरला संख्या, ऊपरला संख्या क्या है, -11 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 20, 5 तिया हो गया 15, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक ना, 11 दूनी 22 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, 11 को जब 2 से गुना किया तो -22 हो गया, और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 20, 22 में जब 15 घटाओगे, 22 में जब 15 घटाओगे तो कितना जगह कैरी ले लेंगे, 12, यहाँ पे 1, तो 12 में 5 जाएगा तो 7, मतलब -7, बड़ा वाला संख्या माइनस है ना, तो -7/20। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बायां पक्ष जो है बराबर है किसके, दायां पक्ष के, और यही तो प्रूव करना था। तो सत्यापित हो गया, दोनों आपस में बराबर है, सत्यापित। क्लियर, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग के समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई दुख तकलीफ रह जाती है, नहीं समझ में आती है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कह रहा है कि योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्रम विनिमय गुण लगाना है और साहचर्य गुणों को भी लगाना है। साहचर्य गुण के बारे में आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ के ही आए हैं, ठीक है, और क्रम विनिमय के बारे में भी पढ़ के आए हैं। तो चलिए बनाते हैं, इसको देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग को करना क्या, ए नंबर में है 3/5, 7/3 और -11/5 और 2/3, ये सब आपस में जोड़ में है, योग में है, और इसको पहले क्रम बदलना है और साहचर्य गुण का प्रयोग करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम हर देखेंगे, ठीक ना, हर देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 वाला को एक साइड लिख देंगे और 3 वाला को एक साइड लिख देंगे। इससे होगा यूँ, कोई क्रम भी बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखना 3/5 है, अब ये जो -11/5 है इसको इस साइड ले आनेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस -11/5, सब तो योग में ही था, और यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चा, ये वाला जो संख्या है इसको इधर ले आने, मतलब इसका क्रम बदल दिए, तो यहाँ पे क्रम भी बदल गया। फिर यहाँ पे प्लस है सब में, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, 7/3, तो यहाँ लिख देंगे 7/3 और प्लस 2/3, यही बच गया। तो 7/3 और 2/3, 3 सेम हो गया, 5 5 सेम हो गया। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि 3/7 जो है और 2/3 जो है, इसका भी क्रम बदला गया, और यहाँ पे सबका हमने क्रम बदल दिया। तो ये क्रम विनिमय का नियम तो लागू कर दिया। इसको साहचर्य नियम भी कहते हैं। कैसे, साहचर्य नियम किसको बोलते हैं, A+B+C रहता है, तो ये बराबर हो जाएगा A+B+C के। बोलेंगे आप लोग क्या किए हैं सर, ये वाला तो सेम सेम है। नहीं, देखो A+B अगर ब्रैकेट में है और C बाहर में है, तो दूसरे बार क्या करेंगे, A को बाहर कर देंगे और C को अंदर कर देंगे। तो उसी प्रकार हमने क्या किया, ये जो है इधर ले आने, इसका क्रम बदल दिया और साथ में ब्रैकेट भी कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों नियम उपयोग हो गया, ठीक है, यही नियम उपयोग हो गया। जैसे पहले A+B ब्रैकेट में था और C बाहर में था,
उसी प्रकार यहाँ देखो a+b और 7/3 था ना, तो इसको हम इधर कर दिए और इसको ले आन के ब्रैकेट में कर दिए, तो ये साहचर्य नियम को भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि क्रमविनीयता और साहचर्यता के उपयोग से, ठीक ना, क्रम भी बदल दिया और साहचर्य नियम, दोनों नियम लगा दिए यहाँ पे बदल के। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया जाता है। तो सिंपल सा है, जब सेम हर रहता है तो कुछ नहीं करना रहता है, नीचे 5 लिख देंगे और ऊपर में जो चीज़ करना रहता है वही कर देंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11, ठीक ना। जब समान हर रहता है तो बहुत ईजी रहता है इसको सॉल्व करना। और फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस कर देंगे, और यहाँ पे देखो 3, इसमें भी समान हर है तो नीचे 3 लिख देंगे, ऊपर में जो संख्या वही लिख देंगे, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 का 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो सेम संख्या आ जाएगा, वो प्रोसेस से करने जाएंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 11 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में, क्योंकि 11 बड़ा वाला संख्या है उसमें माइनस है। फिर यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा और 7 2 कितना हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करो, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 को जब भाग देंगे 15 में तो 3 बार में चल जाएगा, तो 3 लिख देंगे और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या से, तो -8 से गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 3 को जब 15 से भाग देंगे तो 5 बार में चल जाएगा, 3 5 15 होता है ना, तो 5 हम लिख देंगे और गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे करो उसना सॉल्व, यहाँ पे हो गया 15 और 8 का 8 16 8 24, लेकिन माइनस में, और फिर प्लस कर देंगे 9 5 45, ठीक ना। चलिए और एक स्टेप जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 15 और घटा दो, मतलब 45 में 24 को घटा दो, तो घटा दो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 21 आ जाएगा, हो गया। और यही हो जाएगा आपका आंसर। अरे नहीं, इसका मानक रूप लिख देना है, छोटा रूप लिख देना काट छाट के। तो 3 5 15 3 7 21, तो आ गया क्या 7/5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 1/2 प्लस माइनस 1/6 माइनस 2/3 और 2/6, ठीक है। तो सेम इसको वैसे ही कर लेंगे, क्या करेंगे, हर देखेंगे बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 1/6, यहाँ पे 1/6, मतलब ये दोनों को एक साथ लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग चलो लिख देते हैं 1/2 और 2/3 को इस साइड ले आते हैं, तो प्लस लिख देंगे -2/3। एक साइड हमने ये लिख दिया और दूसरे साइड 6 वाला को लिख देंगे, तो प्लस का प्लस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे क्या -1/6, तो -1/6 हम लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे 2/6। तो यहाँ पे हमने क्रम और साहचर्यता दोनों का उपयोग कर लिया, तो हम ब्रैकेट में देके हम लोग लिख देते हैं, लिख देंगे क्रमविनीयता और साहचर्यता के उपयोग से, ठीक है। अब चलिए 1 बाय 1 को सॉल्व करते जाओ। तो चलो करो, तो इस साइड वाले पहले सॉल्व करते हैं, है ना। अरे करो ना, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, जब 2 को 6 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 1, ब्रैकेट दे दो, फिर यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे 2 और 6, 3 को जब 6 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और गुना -2, ठीक ना। यहाँ ब्रैकेट बंद, ये हो गया एक साइड। इस साइड चलो करते हैं, इस साइड प्लस का प्लस लिख दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, सेम है तो फिर कुछ नहीं करना है, 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते आगे, चलिए आगे का स्टेप यहाँ पे ये करना है, 6 कर देना है, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगा, और वैसे भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, यही लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस लिख देंगे। इसको सॉल्व कर दो, 2 में 1 को क्या करना है, माइनस कर देना, तो 1/, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 6, लेकिन -1 प्लस 1/6। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो एक में -6 है, एक में +6, ये दोनों कट जाएगा, तो = आ जाएगा 0। समझ में आया, मतलब ऐसे -3 और +2 रहता तो +3 रहता, सेम संख्या का प्लस माइनस रहता तो 0 होगा ही ना। तो वही चीज़ किया, देखो प्लस में 1/6 था और माइनस में 1/6 था, तो कट के 0 हो गया। अगर आप इसको करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो एलसीएम लेंगे, मतलब दोनों सेम रहता तो 1 हो जाएगा, -1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0/6, यही ना हो रहा है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं इसमें। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है।
तो रिक्त स्थान बच्चा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये रहा रिक्त स्थान। यहाँ पे मैंने रेड से डॉट 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 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे भी है। तो चलो बनाते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे -5/12 प्लस -12/5, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक में दिया गया है -12/5, तो इस जगह क्या होगा। देखो यहाँ पे क्रम बदल दिया गया है, ठीक ना। पहले -5/12 था, अब यहाँ पे -12/5 है, तो ये वाला इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5/12 और यही हो जाएगा आंसर। क्रम बदला जाता है, ठीक ना। क्रम विनिमय का यहाँ पे नियम लगा हुआ है और कुछ नहीं है। तो सिंपल क्रम विनिमय मतलब किधर से भी जोड़ो, जोड़ा बराबर आता है। यहाँ पे -7 प्लस -13/8 है, तो यहाँ -13/8 है, तो इस जगह क्या हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा -7। यहाँ पे भी क्रम बदला है, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो 17/-5 -3/7 -7/8 है। यहाँ पे 17/-5 दे दिया प्लस, यहाँ पे क्या होगा, और प्लस यहाँ पे -7/8 दिया हुआ है। तो -7/8 दिया हुआ है, -17/-5 दिया हुआ है, एक क्या बचा हुआ है, यही ना बचा हुआ है -3/7। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/7, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, ठीक ना। एगो को बाहर निकाल दिया जाता है ब्रैकेट के, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लो। तो अगला क्वेश्चन है -11/7 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, बराबर है ब्रैकेट प्लस 11/7। तो यहाँ देखो कंफ्यूज करने के लिए तो सेम संख्या दे दिया, लेकिन एक में माइनस लगा हुआ है, एक में प्लस लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग प्लस 11/7 सिर्फ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। -11/7 प्लस 11/7, और यहाँ पे प्लस 11/7 है, तो यहाँ लिख देंगे -11/7, और कुछ नहीं करना है। और यही हो जाएगा आंसर। सेम सेम तो आ ही गया ना, देखो सेम मिल गया ना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक ना। उत्तर देना है सिंपल। तो ए नंबर है, वह कौन सी संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। योज्य प्रतिलोम के बारे में हम बता चुके हैं, जरा समझना। मतलब ए कोई संख्या है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे कि आपका 0 आ जाए, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है -a जोड़ देंगे, ए है तो -a जोड़ देंगे, मतलब 7 रहेगा तो इसका योज्य प्रतिलोम -7 हो जाएगा, तब ना 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है कौन सा ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है, तो 0 आना चाहिए बराबर। तो देखो 0 को हम लोग जोड़ेंगे 0 से, तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 0, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए रफ किया हमने, ठीक ना। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को कि योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और योज्य प्रतिलोम यही कहता है कि दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो 0 प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का। तो क्या हो जाएगा, देखो कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या -1 ले लिए, ठीक है। और इसमें अगर यदि हम फिर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, -2। तो क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, ठीक है। ऋणात्मक क्या हो जाएगा, तो -1 का हम ऋणात्मक संख्या लिए हैं, इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा। अगर इसका गुना हम ऋणात्मक संख्या से कर दें, मतलब इसी का ऋणात्मक क्या होगा, तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 1 गुना 1 तो +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक, यदि -1 ऋणात्मक परिमेय संख्या तो इसी का ऋणात्मक, तो इसी का मतलब गुना होता है, तो गुना हम कर देंगे 1 से तो धनात्मक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, धनात्मक। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। यही हो जाएगा सिर्फ आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, ये चीज़ हम अच्छे से जान चुके हैं कि दो परिमेय संख्या 1/2 लिख दिया। इसका अगर यदि हम अंतर करेंगे -1/2, 1+1/2 -1/2, तो कट के क्या आया, 0 आया। तो ये 0 क्या है, परिमेय संख्या ही है ना। 0 परिमेय संख्या मतलब जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q = 0 हो और pq क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। तो परिमेय संख्या का, दो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ हाँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है, योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है। हाँ, कुछ नहीं है। देखो योग पर परिमेय संख्या
साहचर्य अगर ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहे हैं, ये ब्रैकेट में है, तो साहचर्य नियम क्या कहता है, अगर ए बी ब्रैकेट में है तो इस बार क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल देंगे और बी सी को ब्रैकेट में कर देंगे, तो दोनों का वैल्यू तो बराबर ना होगा, बराबर होता है, इसीलिए योग पर परिमेय संख्याओं का साहचर्य है, तो हाँ हो जाएगा। ठीक ना, मतलब कोई संख्या ले रहे, 1 + 2, हम लोग सबको जोड़ रहे हैं, ब्रैकेट कर देंगे 3, तो ये तीनों का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 + 3 लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू 6 ही आएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि योग पर साहचर्य नियम क्या होता है, कि यह योग पर परिमेय संख्या का साहचर्य है, बोलेंगे हाँ है, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है? एकदम है। योग मतलब क्या, अगर 2 + 1 हम लिख दे रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1 + 2 के, तो योग पे एक सब बराबर होता है, ठीक ना, तो योग पे क्या हो जाएगा, हाँ क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है? व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है या नहीं, चलो जांच कर लेते हैं। व्याकलन मतलब होता है घटाव, अगर हम कर देते हैं तो इसका हम आपका बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका बुक में ही दिया गया है, ठीक है, तब अच्छा से क्लियर होगा, वैसे आंसर में गलत दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये रहा व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक ना, आपका पेज नंबर दिया हुआ है 10 में। तो क्या कह रहा है, क्या परिमेय संख्याओं के लिए व्याकलन क्रम विनिमय है? आइए जांच करते हैं। जैसे a/b एक परिमेय संख्या, इसका घटा कर देंगे c/d से, तो इसका जब बदल देंगे, क्रम बदल देंगे, इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं। जैसे 1/2 - 3/5, इसका वैल्यू आ रहा है 1/-1/10। उसी प्रकार जब इसका हम क्रम बदल देंगे, 3/5 - 1/2 कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1/10 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है आपस में, क्योंकि एक में आया -1/10 और एक में आया 1/10। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत क्रम विनिमय लागू नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए इसका आंसर लिख देंगे, आप लिख देंगे नहीं, ठीक ना, सिंपली सिर्फ लिख देंगे नहीं। वैसे बुक में, इस बुक में आंसर दिया हुआ है हाँ, अब पता नहीं शायद इसमें मिस प्रिंट हो, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, क्या व्याकरण के अंतर्गत परिमेय का साहचर्य है? देखो योग रहेगा, जोड़ रहेगा तो उसमें क्रम विनिमय साहचर्य नियम लागू हो जाएगा, लेकिन व्याकरण में लागू नहीं होता है, बस आप लोग इतना जान लीजिए, ठीक ना, घटाव में लागू नहीं होता है। जोड़ रहता, गुना रहता तो क्रम विनिमय और साहचर्य नियम लागू होगा, लेकिन घटाव और भाग रहेगा तो साहचर्य नियम या फिर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। चलो इसका आप लोग देख लीजिए, आपके बुक में ही दिया गया है। तो देखो व्याकरण की साहचर्यता नियम लागू होता है नहीं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सिंपली यहाँ पे आंसर पे ले जा रहे हैं। देखो a/b माइनस करेंगे c/d, मतलब परिमेय संख्या ही है, -e/f मतलब व्याकलन कर रहे हैं, तो क्या इसके बराबर है, इक्वल टू देखो नोट दिया हुआ है, a/b - c/d -e/f दिया हुआ है, जो बराबर नहीं है। तो इससे यही प्रूव होता है कि व्याकरण में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, साहचर्यता नियम लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, नहीं। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो अपने ऋणात्मक के समान कौन सा परिमेय संख्या है? तो बच्चा हम लोग जानते हैं कि 0 जो होता है परिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एक, तो इसका अगर ऋणात्मक करेंगे तो 0 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू, ना ही वो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, तो 0 का ऋणात्मक करेंगे तो वही संख्या आएगा, धनात्मक करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 0। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या के लिए योज तत्समक क्या है? योज तत्समक 0 होता है, ठीक ना, परिमेय संख्या के लिए। अगर देख कोई परिमेय संख्या a ले रहे हैं, इसको हम क्या जोड़ देंगे, तो क्या जोड़ देंगे, -a से जोड़ देंगे तो बराबर क्या आ जाना चाहिए, 0। तो योज तत्समक होता है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, 0 होता है, ठीक है। ये परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या है, तो योज तत्समक आपका 0 होना चाहिए, ठीक ना, कि दो संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ बच्चे लोग कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के हल किए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में, दिल में कोई दुख तकलीफ रह गई हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।
तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।